नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम आपके जीवन को बदल कर रख देता है। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, राम नारायण राम। बहुत से लोग राम नारायण राम को सुनकर सोचते हैं कि ये शायद जानकी माता के जो पुत्र थे उनके बेटे पर आधारित होगा कार्यक्रम, लेकिन ऐसा नहीं है। राम नारायण राम ये प्रकृति से जुड़ा एक कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति की अहमियत आपको समझाई जाती है। आपको बताया जाता है कि प्रकृति आपको क्या कुछ दे रही है और प्रकृति को किस तरह से आपको संभाल कर संजो कर रखना है। कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान तापस सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर और आसपास की जगहों पर किस तरह से वेद प्रचार करते हैं, जाते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं या लोगों को कैसे समझाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे शुरुआत में हम बोलेंगे कि जो ये वेद प्रचार पहले जब शंकर बाबा से परिचय हुआ था, संपर्क हुआ था, तो मेरा लड़की का जो इस माइक्रोप्लेज माने खून का कमी था, हाँ 7 महीने के लिए जब 7 महीने था उसको लेके गए थे कलकत्ता। तो पापा का घर में 1 महीने से हम वहाँ से लेकर के पीजी में जा रहे थे ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वहाँ 1 महीने के बाद तो पापा का उम्र 55 साल उम्र था, तब वो ले जा करके ट्रीटमेंट करके किए। तो जाने का पहले हम तो कलकत्ता तो एक बार नहीं गए थे, हाँ। तो ये बार फ़ोन किया मेरे से संपर्क होने के बाद, तो हमको बोला था डॉक्टर साहब कहाँ में हो, आप चला आ जाओ, आप यहाँ मेरे यहाँ पे चला, यहीं से ट्रीटमेंट करेंगे आपका लड़की का। तो हम सोचे कि आजकल का साधु संत महात्मा सब हो गया है, अभी जैसे पार्टी पड़ोसी में हो गया वैसे हो गया। ये लोग लेके जाएगा, जा करके कहीं सुनसान जगह में ले जाएगा, किडनी बाहर कर लेगा, हाँ यही सोच समझ किडनी निकाल लेगा, हाँ यही करेंगे। किंतु हम कलकत्ता एक बार भी नहीं गए थे उस टाइम में, 19 साल का पहले का बात बोल रहे हैं हम, हाँ। तो तब भी मेरे साला को लिए कि चलो इधर देखेंगे, पीछे में भाग जाएंगे हम लोग, निकल जाएंगे, यही हम लोग का में अंतर में था कि यही करेंगे। तब देखते हैं जो कलकत्ता चीतपुर स्टेशन है, जो वहाँ पे देखते हैं कि उसका गाड़ी का ड्राइवर को गाड़ी भेजा दिया है कि जाओ उसको लेके आओ। पीछे में जा कर के उसका जो ड्राइवर था कि तापसदा चलो, भाई बाबा ने गाड़ी भेजा, गए वहाँ में फ़ोन में सब कुछ हुआ। तो 1 महीने ट्रीटमेंट होने के बाद, शॉर्टकट में बोलते हैं, हाँ ट्रीटमेंट होने के बाद तो वहाँ से हम लोग चला आए। 2-3 साल से हम कोई प्रचार नहीं किए तब भी। तो उसके बाद बाबा फिर आ रहा था, बिहार में आ रहा था, हरिश्चंद्रपुर में सक्सातन में, पहले शुरुआत पुराना घर सक्सातन में था, वहाँ पे आ रहा था। तो दूसरी जगह जा कर के इसको दूसरी जगह में उड़ रहा था। वो बोल रहा था कि जो तपस तुम क्यों नहीं जा रहे हो वेद प्रचार करने के लिए। हाँ जाएंगे पापा जी। तपस आप रुपया का पीछे में घूम रहे हो, रुपया आपका पीछे घूमेगा, आपका रुपया आपका पीछे में घूमेगा, आप काम करो, वेद का काम करो। तो हम तो ऐसे पागल का तरह हैं, 50 लाख अभी तक खर्चा कर दिए, 50 तब 20-30 करोड़ खर्चा किया था, अभी तक बाबा 60 से 70 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया वेद प्रचार में। तो तुम क्यों नहीं जाते हो? आप जो 2 रुपया खर्चा करेगा वेद प्रचार के, तो 10 रुपया किधर से कैसे आ जाएगा कि नहीं, आप समझ नहीं सकिएगा, बाबा जी ने बोल रहा था। तभी सुनते तब नहीं, एक से एक मुसीबत हो जा रहा था कि जो नहीं, बाबा जी बार बार बोला, इतना उम्र आदमी, तब 55 साल उम्र था, तो नहीं बोलता है कि जो नहीं ऐसे बोलता है तो वो जाना ही पड़ेगा वेद प्रचार। देखे तो फिर न तो मेरा लड़की बीमार पड़ जाएगा लगता है, हाँ। तो फिर वेद प्रचार करने शुरू किए, गए जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा था। देखिए आजकल क्या होता है, धर्म करता है अपने घर में, कोई आदमी हो धर्म करता है अपने घर में, जो टका पैसा हो अपने खर्चा करके अपने घर में रखता है, अपने कुछ करता है। किंतु यही देखिए दुनिया में इतना गुरु संत महात्मा है कि किसी को नहीं देखे कि जो अपने रुपया खर्चा करे, और भी कि कोई दान करता है तो लेके चल जाता है, ये तो अपने रुपया खर्चा करके वेद प्रचार करता है। ये जो यहाँ में आज से चैनल में आया है प्रोग्राम करने के लिए, प्रवचन करने के, वो भी अपने रुपये में। तो वहाँ में जब बिहार में जब प्रोग्राम हो रहा था तो उस टाइम में क्या कहीं 50,000 खर्चा होगा, तो उस टाइम में बाबा 15
2015 का बात बोलते हैं। उस टाइम में बाबा 90,000 रुपया खर्चा किया था प्रोग्राम में, बिहार में 3 जगह में, चेयर टेबल में बैठा करके खाना खिला, जितना जो खाओ कोई नहीं, वेद प्रचार करो, वेद प्रचार करने से अपना भलाई होगा, दूसरे जन का नहीं होगा, अपना भलाई होगा और भी दूसरा जन को देगा। पिताजी का बोलना है कि जो इस रामनारायण को आप अपने को अंदर में ज्ञान ले करके दूसरे को ज्ञान दो, दूसरे से फैलाओ। ऐसे आते आते आज 2025 आज साल हुआ, इस साल से, और 2012 से शुरू हुआ था वेद प्रचार करने के लिए। तो बाबा जी बोला कि जो जाओ तुम तपस प्रचार करो। गए हम, वेद प्रचार का सिस्टम जो हम लोग कर रहे थे कि जो किसी का जैसे कोई गांव में गए, गांव में जा कर के उस सबसे वेद प्रचार का बारे में सब कुछ बोल दें। मेरा वाइफ गाना जानता है, जो लड़की जो अभी 17 साल उम्र है, जो ठीक हुआ है, बाबा का परमपिता दुआ से, शंकर बाबा का दुआ से सही हुआ है, वो भी गाना करता है, यहाँ में गाना करके भी गया है। और अभी ऐसा हो गया, लगता है मेरा घर लगता है वेद का घर हो गया है कि अभी अपने खाने से किसी को, गरीब को यदि कैसे दे, कैसे भलाई करेंगे, यही सोचते हैं, किसको कैसे लेके जाएंगे। तब वो बिहार में हम लोग कहीं जा कर के प्रचार हुआ, बाबा जी तो घर चल गया। जाने के बाद फिर हम लोग क्या किए कि फिर उसको गांव में उस रिश्तेदार को उसको गाड़ी में बैठाएं, गाड़ी में ले दूसरे रिश्तेदार में जा कर के बोलो जाओ वेद प्रचार करने के बोलो, ऐसे बोले। फिर दूसरे ऐसे करते चारों तरफ, जैसे आजिमनगर, सीपुर, आपका कंदोल, आपका इधर कंडलानी, रहमानपुर, ऐसे बहुत तरह, बारसोई, सोनौली, पूर्णिया, चांचल, हरिश्चंद्रपुर, बहुत तरह जगह, बहुत सारे जगह में प्रचार हुआ है बाबा का। मेरे साथ में जुड़ा हुआ है सैयद फिरोज अली, जो हम लोग का मोहम्मदम है, जो यहाँ का क्या अभी मोहम्मद वो जीव धर्म पालन करता है, जो चांचल का सैयद फिरोज अली, और रकीब हुसैन, और बहुत सारे हैं, समीम खान, हाँ समीम खान। और हम मेरे बगल में बरद्वारी गांव में है राम भरत चौधरी, गुरुचरण भगत, आपका विपिन राय, सागर दास, यही सब बहुत, सागर मित्र, टार्जन रॉय, ऐसे बहुत सारे मेरे कर्मी है। अभी वेद प्रचार कर रहा है धीरेन्द्र सिंह, ऐसे बहुत सारे कर्मी, एक से एक हम लोग चेन सिस्टम, जैसे हम लोग कोई बिजनेस करने से 2 हाथ लेफ्ट राइट राइट कर लेते हैं, वैसे हम लोग चारों तरफ फैला जाते हैं, चारों तरफ बिहार में वेद प्रचार में, बिहार में नहीं, चारों तरफ देश का, कि जो कैसे करके। ऐसे यदि नहीं होने से हम लोग क्या करते हैं कि जो वो नहीं जाता है तो उसको बुझाते हैं। हम लोग को तो फर्ज है कि जय, हम लोग सुने हैं कि जो परमपिता बाला ब्रह्मचारी का रामनारायण जो ऐसा पावर है कि इसको प्रचार करने से, दूसरे को ज्ञान देने से, चारों तरफ देने से हम लोग को भलाई होगा। तो लास्ट में हम लोग वही रिश्तेदार को ले जा करके दूसरा उसका रिश्तेदार में वेद प्रचार करते हैं। और भी पिताजी क्या जो गरीब है, कोई लड़का जो वेद प्रचार करेगा, उसका तो ड्राइवर, उसका तो कोई खर्चा चाहिए। देखिए आज तक कोई गुरु अभी किया है कुछ, बहुत तो गुरु जी हो गया है इस दुनिया में, इस धरती में। तो ये महीने तनख्वाह भी दे रहा है, तनख्वाह 10,000, किसी को 15,000, किसी को 5,000, ऐसे करके तनख्वाह दे करके वेद प्रचार करवा रहा है कि जाओ तुम। इसमें कोई भलाई नहीं, कोई इनकम टैक्स का व्यापार नहीं है, कोई भलाई नहीं है। ये चाहता है कि जो हम यहाँ में रुपया पैसा क्या करेंगे लेकर के, जो रहेगा तो यहीं पर रह जाएगा, यही जाएगा जो हम जा करके, जैसे शिव विष्णु ब्रह्मा जा करके वहाँ में ऐसे उसके से हम लोग क्या कम है, हम भी वही जगह, उससे भी बढ़िया जगह जाएंगे। तो ऐसे इसका परम पूजनीय शंकर बाबा का दिमाग में घुस गया कि जो ये वेद प्रचार के लिए वो चारों जितना कुछ सब निछार करने जाता है कि जो आर मेरा कुछ नहीं है, यही सबसे सच्चाई। वो सच्चाई जान लिया है कि जो हम वेद प्रचार करने से कि जो यही आदमी ज्ञान पाएगा, और हम भी जो सुख से 2 रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी सुख से खाएंगे तो और भी दूसरे भी आदमी सुख से खाए। आज बोलिए कंचन जी कि जो आज किसी को है, कोई गुरुजी है इस दुनिया में कि जो ऐसे करके किया है, पैसा पाने से अपने पेट में रुपया भर देता है।
कोई तो नहीं करता है कि ऐसे प्रचार करेगा, किंतु ये परम पूजनीय शंकर बाबा ने किया है। मेरा 19 साल से आज बाबा से हम जुड़ा हुए हैं। आज जहाँ जाएंगे, उत्तर बंग जाएंगे, जो असम जाएंगे, इससे बहुत जगह गए, असम गए हैं, उत्तर बंग, त्रिपुरा गए वेद प्रचार, गुजरात गए हैं वेद प्रचार में, सब जगह में, कोई जगह में कोई 2 पैसा। राजस्थान तो है ही है, गुजरात, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, बहुत सारे, बनारस। तो वो जो जहाँ रहता था उसका भी किराया दे रहा था कि वो सोचता है कि जो उसका घर में यदि हम रहेंगे तो वो भी खाएगा कैसे, वो भी रुपया दे रहा था। देखिए बाबा का परम पिता का नाम, ये शंकर परम पूजनीय बाबा जी जो वेद प्रचार में आता है ना, तो उसका बिजनेस भी अपने अपने चलता है। देखो तो उसका पीछे में परमपिता बालक ब्रह्मचारी है। परमपिता बालक ब्रह्मचारी ये बोलता है कि ये रुपया जो हम जो बिजनेस में कमाते हैं, ये रुपया मेरा नहीं है, परमपिता बालक ब्रह्मचारी का है। मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है। तो प्रकृति में एक बार कोई आदमी इस मनुष्कुल, सब 84 लोग जोनी पार हो करके मनुष्कुल जन्म लेता है, किंतु सोचता है नहीं, हम जो मनुष्कुल लगता है सब अपना त्यौहार लेके पागल है। आज कुछ, कल होली है, सब पागल है, परसों ये है, आता है नवरात्रि आएगा और बहुत कुछ, किंतु सोचता है कि जो हम जो शरीर दिया है इतना मनुष्कुल जिंदा मंदिर, इसको थोड़ा व्याख्या कीजिए, इसको थोड़ा चिंतन कीजिए, इसको थोड़ा भाविए कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करना है, क्या लेके जाएंगे। सिर्फ कि हम लोग की खाली याद आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। हम लोग तो यहाँ में भेजाया, नेचर ने, प्रकृति ने भेजाया यहाँ पे, इस पाठशाला में, इस प्रकृति में, धरती में भेजाया कि जे जाओ वहाँ में ट्रेनिंग दे के आओ, कौन क्या करता है। आज बोलता है कि मरने का बात कर लेंगे, कोई बोलता है कि हमारा तो उम्र है 17-18 साल है, अभी हम लोग का टाइम नहीं, सब शादी ब्याह करेंगे, जब 50-55 साल होगा तब वेद प्रचार करेंगे, तब कोई भगवान का नाम ले। ये गलत बात है। मेरा जब 22 साल उम्र था तभी से वेद प्रचार कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं। मेरा लड़की का 7 महीने मंथ हुआ और जब 5 साल का हुआ तभी से वेद प्रचार कर रहा है। घर में, मेरा घर में कोई देव देवी का फोटो नहीं है। हम लोग समझ गए, हम सुल्तानगंज, जो सुल्तानगंज से पानी कस के, पानी भर के जो देवघर जाता है, झारखंड, नाम सुने ना कंचन जी, सुल्तानगंज में पानी भर के जाता है देवघर, जो यहाँ झारखंड में है। हम 7 बार गए हैं सुल्तानगंज में। सुल्तान में पानी भर के, फल खा के, कोई अन्न नहीं खा के गए हैं, वहाँ पानी भर के वही बोलबम करके जाते। जिस दिन से इस 7 बार जा करके, जब दिन से ये रामनारायण का अमृतवाणी को, जो कॉन्सेप्ट को मेरा अंदर में, मेरा दिमाग में जब घुसा, तब सोचे कि इस क्या बात है इसमें। तब उसी दिन से, और हम तब भी 5 साल जाने के बाद 2 महीना में गए, जोर से मेरा साथी संगत लेके गया, तो तब भी वही रामनारायण जप करके जा रहे थे पानी भर के। तो तब धीरे धीरे सो गए। मेरा घर में लक्ष्मी नारायण का, आप सोचिएगा कोई धर्म का विरोध करते हैं, जो सच्चाई है वही बात बोल रहे हैं। मेरे दर्शक बिंदु, मेरे सज्जन से बोलते हैं कि गुजारिश करते हैं कि जो मेरा घर में हम लोग का जो, जैसे तथागत समिति, तो कहीं वो टाइटल है, कोई जैसे हम लोग का टाइटल है राजपूत में है, जे तब सिंह लिखाता है, तो हम लोग का राजपूत का मोहल्ला था। तो जिस दिन से परम पूजनीय शंकर बाबा ने बोला कि जो ऐसे रामनारायण करो, ये क्या होगा, आप तो जिंदा भगवान हो, तो उसी दिन से क्या किया, रामनारायण का हम लोग का जो जमीन जायदाद वाला रहता है, तो पहले का ज़माना में लक्ष्मी नारायण सबका घर में पूजन कर रहा था, तो हम भी उसको पानी का अंदर, पानी में भसा दिए, उसको डाल दिए पानी के अंदर में। तो तब सब मेरे गांव में, मेरे मोहल्ला, राजपूत मोहल्ला में बोल रहा है तुम ऐसे किए, इसीलिए तुम्हारा भट्टा में क्षति हुआ, ये हुआ, बहुत रकम का तानी दे रहा था। तब हम सुनने थे। आज को वही लोग को हम बोल रहे हैं, देखो तपस्वी कहाँ में पहुँच गया, आप कहाँ में हो। तो हम परमार्थ भी है और अर्थ में भी है। तो ऊपर वाला ने सब जगह, और भी 2 रुपया किसी को हेल्प भी करते हैं। मेरा वाइफ स्कूल का टीचर है, और वो भी जब हम लोग क्या करते हैं, दोनों मियाँ बीवी मिल के, सब दोनों मिल के हम लोग, समय आता है ये महीने में 10 दिन वेद प्रचार में जाते हैं। कौन गांव में नहीं गया, सब सजा के रखे। फिर मेरे पिताजी को, परम पूजनीय शंकर बाबा को फिर आमंत्रण करते हैं कि आइए बाबा जी, चलिए वेद प्रचार करने के लिए। ऐसा सिचुएशन था। बाबा आज
बाबा जी बोलने में इतना तकलीफ रखता, उस टाइम का याद आ रहा है। बाबा जी कहाँ का आदमी था, वो कितना ऊपर का आदमी है, वो इतना नीचे में नाम करके सबसे छोटे बड़े सबके पास वो बातचीत कर रहा है। वो इतना आध्यात्मिक आदमी है, तब भी वो आकर के ट्रेन में हरिश्चंद्रपुर स्टेशन में नाम कर, इतना तेज बुखार है, घर से फ़ोन कर रहा है मम्मी जी जो कलकत्ता से कि तपस वो गया है, आपका बाबा जी गया है, उसको बढ़िया से लेके जाना। प्रेशर मशीन भी लेके गए साथ में। एक जगह खरसोता गांव में बिहार में एक जगह आजीवनगर प्रखंड में पड़ता है, उस गांव में बाबा जी हम अभी तो मोदी जी आकर के बहुत भला रास्ता बहुत सुंदर बिहार का कर दिया है कि जो अभी सब जगह में गली गली कोने कोने में रोड हुआ है। तो उसमें ऐसा गड्ढा था, हम गिर जाएंगे, वो देखते कब पीछे में नाम करके बाइक में जा रहा था प्रचार करने में। देखो कितना ऊपर का आदमी कितना नीचे में काम कर रहा, बाइक में पीछे में बैठा है, नाम गया पीछे से ऐसे टाल, हम गिर जाएंगे। फिर एक जगह में जानते हैं तो बिहार में जाते कुछ संस्कार मानता है, एक पेड़ में पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ में इतना सारे कपड़ा बंधा चारों तरफ उसमें बना हुआ है। हाँ, वो पेड़ के देखे सादा कपड़े है, ब्लैक वाइट कपड़े देख करके हम सोचे कि जो जैसे देखे डर लगे कोई भूत खड़ा है वहाँ पे। रात बज रहा है 1 बजे, तभी आ रहे हैं हम पिताजी, हम और रात ठहरा था मेरा घर में 19 साल से बाबा मेरी घर में जा रहा है। तो वो देख करके वाइट पे कपड़े देख करके जो पीपल का पेड़ में लगा हुआ है, हम तो डर गए हैं। क्या बाबा देखो उधर क्या है, वो नाम करके फिर टान लिया, नहीं वो पेड़ है। तो देखो ये सब कहीं कुछ आज किसी को नहीं छोड़ता है। क्यों? आज बोलता है कि भगवान वो ये है वो ये है, क्यों बोलता है? जो सच्चाई है, दर्शक से हम गुजारिश करते हैं कि जो सच्चाई है, जो सच्चाई बात बोलता है वो जोर करके आवाज़ करके बोलेगा, और जो सच्चाई नहीं बोल सकता है वो आवाज़ कभी नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैं उम्मीद करूंगी उनको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि तापस जी वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं जो सुनकर भी हम अचंभित हो रहे हैं कि वाकई में इतनी ताकत संतान दल के अंदर है, इतनी ताकत शंकर सरकार के अंदर है कि वो चीज़ों को इस तरह से पहले से बता देते हैं। और आगे भी हम इसी तरह के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।